पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, थार मरुस्थल उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, शोषकता में वृद्धि होने का कारण ही थार मरुस्थल उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण माना जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जाति के लोग दशहरे के त्यौहार पर हथियारों की पूजा करते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान में राजपूत जाति के लोग हैं जो दशहरे के त्यौहार पर हथियारों की पूजा करते हैं, जबकि हाड़ा जाति के राजपूत लोग हैं वो दशहरे के त्यौहार पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के काल में मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, महाराणा जगत सिंह प्रथम है जिसके शासनकाल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, कोलायत झील जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, जिसको राजस्थान की शुष्क मरुस्थल या सुंदर उद्यान के नाम से जाना जाता है। किस झील को? कोलायत झील को जो बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश कौन सी बोली बोली जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में अधिकांश मेवाड़ी बोली हैं वो बोली जाती हैं। अगला सातवां क्वेश्चन है, किस शैली के विकास में राउत द्वारकादास चुंडावत का प्रमुख योगदान रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, देवगढ़ शैली या देवगढ़ की उप शैली है जिसके विकास में राउत द्वारकादास चुंडावत का प्रमुख योगदान गया है, और देवगढ़ उप शैली को प्रकाश में लाने का यह श्रेय है वो सर्वप्रथम श्रीधर अंधारे को जाता है, जबकि इसका प्रमुख योगदान किसका रहा था? वो रहा था रावत द्वारकादास का, और देवगढ़ उपशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है श्रीधर अंधारे को। अगला आठवां क्वेश्चन है, विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप क्या कहलाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी विकास खंड स्तर पर पंचायत का जो स्वरूप है उसको पंचायत समितियां कहा जाता है। अगला नौवां क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, 1863 का चार्टर अधिनियम है जिसके तहत भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। अगला 10वां क्वेश्चन है, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, कोटा के महाराव हैं जो भीम सिंह जो राजस्थान का हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, राज्य में महाभारत काल के या महाभारत काल से प्रसिद्ध बैराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, बाणगंगा मेला है जो राजस्थान में महाभारत काल से प्रसिद्ध बैराट कस्बे में ये मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है बैराट कस्बे में महाभारत काल से? बाणगंगा मेला, और ये बाणगंगा मेला है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगता है। अगला 12वां क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु है जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला 13वां क्वेश्चन है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रत्यार वंश के राजपूत थे जिनका वर्चस्व राजस्थान में रहा था। अगला 14वां क्वेश्चन है, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, भाषा के विद्वानों के अनुसार राजस्थान की जो प्रमुख भाषा हैं वो मरु भाषा मानी गई हैं। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब किया गया था?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। अगला 16वां क्वेश्चन है, मुकुंदरा वन्य जीव अभ्यारण्य किन 2 जिलों में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। मुकुंदरा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो राजस्थान के कोटा और झालावाड़ 2 जिलों में फैला हुआ एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला 17वां क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। अरावली श्रेणियों को प्रमुख 3 प्रदेशों में विभक्त किया गया था। पहला है दक्षिणी अरावली प्रदेश, दूसरा है मध्य अरावली प्रदेश और तीसरा है उत्तरी अरावली प्रदेश। अगला 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। जयसमंद झील जो उदयपुर जिले में स्थित है उसे ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। और जयसमंद झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण है जो 1685 से लेकर 1691 में महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया गया था। अगला 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान सरकार ने पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान सरकार है जो वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य भी था जिन्होंने 18 फरवरी 2010 को राजस्थान में पहली बार वन नीति अनुमोदन घोषित की थी। अगला 20वां क्वेश्चन है, राज्य का सबसे छोटा कस्बा कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। बांसवाड़ा जिले का बोरखेड़ा कस्बा है जो राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कस्बा माना गया है। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन या फिर उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय मिट्टी कहा जाता है। और जिस मिट्टी का उदासीन या फिर पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय मिट्टी कहा जाता है या फिर क्षारीय मृदा कहा जाता है। अगला 22वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च 2 चोटियां किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अरावली पर्वत की 2 सर्वोच्च चोटियां हैं जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित हैं। पहली गुरु शिखर, दूसरी है शेर पर्वत। और दोस्तों गुरु शिखर और शेर पर्वत की या फिर शेर चोटियों की ऊंचाई कितनी है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला 23वां क्वेश्चन है, कूद नृत्य राजस्थान की किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। ग्रासी जनजाति है जिसका कूद नृत्य है जो एक प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 24वां है, नागौर जिले में किस सूफी संत की मजार स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। शेख हमूदुद्दीन की सूफी संत हैं जिसकी मजार राजस्थान के नागौर जिले में स्थित हैं। अगला 25वां क्वेश्चन है, पाबूजी और डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। पाबूजी और डूंगर जी के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, व्यर्थ भूमि का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। व्यर्थ भूमि का यानी बेकार भूमि का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित हैं। अगला 27वां क्वेश्चन है, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। प्रताप सिंह बारठ क्रांतिकारी थे जिनके आगमन पर बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह ने प्रतिबंध लगाया था। अगला 28वां क्वेश्चन है, किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी राजस्थान का कौन सा दुर्ग या किला है जिसको वेलोर कहा जाता है? ऑप्शन है सोनारगढ़, भैंसरोडगढ़, मेहरानगढ़ या गागरोन दुर्ग। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।
अगला 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बोली राजस्थान बोलियों में नहीं गिनी जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, ब्रज बोली हैं जो राजस्थानी बोलियों में नहीं गिनी जाती हैं। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, हरमाड़ा का युद्ध 1557 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, हरमाड़ा का युद्ध है जो 1527 ईस्वी में शेर शाह के सेनानायक हाजी खान और उदय सिंह के मध्य लड़ा गया था।